जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 बस यात्रियों की मौत। हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत। जैसलमेर बस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर किया पोस्ट। हादसे में हुई जानमाल की हानि से व्यथित हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जारी की 6 प्रत्याशियों की सूची। टिकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी और कुटुंबा से ललन राम को टिकट दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के इमामगंज से दीपा कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा। मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट दिया। जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी से ज्योति देवी को बनाया उम्मीदवार। बहू के साथ साथ अपनी समधन को भी मांझी ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला। अमित मालवीय बोले, महागठबंधन बिखर रहा, कांग्रेस राजद को खत्म करना चाहती है। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में अलीनगर से लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की। एनएसजी को 6 जोन में बांटा गया। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैब पैक लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के बाद ग्रैब पैक लागू। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, देश में करोड़ों दलित। राहुल गांधी ने कहा, आप कितने भी सफल हो, अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। आईपीएस पूरन के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, जब संसद का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, कार्रवाई में संयम क्यों लगा। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त। मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की। चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी के परिवार से मुलाकात हुई। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा में अब तक एएसआई ने जान दे दी, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने परेशान किया। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। मृतक एएसआई संदीप के भाई जसबीर ने कहा, हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो। हमने सरकार से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। रोहतक की एसपी प्रतीक अग्रवाल, एसडीएम आशीष कुमार ने मृतक पुलिस अधिकारी के परिवार से मुलाकात की। परिवार ने पुलिस प्रशासन को शव सौंपने से इनकार किया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। भाजपा नेता संजय जायसवाल का बड़ा दावा। पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार के कार्य पर जनता को पूरा भरोसा। हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। गया शहर से भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार ने कहा, विपक्ष का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सेवा है, हम सेवा के लिए लड़ रहे हैं।
दीघा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने कहा, दीघा के सेवक के रूप में हम निरंतर सेवा करते रहे, उसी परिणाम है कि तीसरी बार सेवा करने का मौका पार्टी ने दिया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले अगले 4 दशक तक कांग्रेस आत्मचिंतन करे और तेजस्वी और अखिलेश जैसों से दूरी बनाए जिन्होंने अपने ही लोगों का अपमान किया। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगकर सील बंद, 76 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा हुई। आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव, राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्ची भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, वहां आपस में स्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस से पीएम मोदी से ये मुलाकात हुई, दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। भारत के राज्य के दौरे पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना, दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। मंगोलिया के राष्ट्रपति का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत किया। बोले, हमारे द्विपक्षीय संबंध लोकतंत्र और धर्म और विकास के 3D सिद्धांतों पर आधारित। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 31 जनवरी 2026 तक पूरी तरीके से लंबित बिलों पर देर से भुगतान, अधिभार 100% माफ किया। दिवाली को लेकर बोले मंत्री कपिल मिश्रा, इस बार डबल दिवाली है तो दिवाली का उत्साह है। दूसरा, जीएसटी 2.0 की घोषणा से रेट में कमी से लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिवाली तक यात्रियों से कोई किराया नहीं लेने का निर्देश दिया है, ये कहते नजर आए। सीएम सैनी ने कहा, अधिकारियों को दिवाली तक यात्रियों से कोई किराया नहीं लेने का निर्देश दिया गया और इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त बसों से चलने से पर्यावरण का संरक्षण होगा। ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग जिले के बाढ़ भूस्खलन प्रभावित मिरिक का दौरा किया। शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। 1.2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा, हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री शामिल। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आए। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवा में भरा जोश, बोले, देश के युवाओं के रक्त में क्रिएटिविटी, अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी। सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाई। राजस्थान उदयपुर में केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई।